बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं कॉलर वाला नेक डिज़ाइन स्टेप बाय स्टेप और इतने आसान तरीके से बनाना बताऊंगी कि बिगनर्स भी इसे बड़े आराम से और सफाई के साथ बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शर्ट के फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड करके रख लेंगे। नेक विड्थ 3 इंच लेंगे और लेंथ भी 3 इंच लेंगे और इस तरह एक बॉक्स बना लेंगे। अब इस बॉक्स के कोने पर अंदर की तरफ 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह गोलाई दे देंगे और फिर इस निशान के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसे इस तरह बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे और 3 इंच पर नेक विड्थ का निशान लगाएंगे। तीरे की गहराई 1 इंच लेंगे और इस तरह गोलाई देकर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब पेस्टिंग पेपर का एक पीस लेंगे, इसे 1 इंच चौड़ाई लेते हुए इस तरह डबल फोल्ड करके रख लेंगे और लंबाई में एक निशान 6 इंच पर लगाएंगे और दूसरा 7 इंच पर लगाएंगे। अब 6 इंच वाले निशान से 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह एक लाइन लगा लेंगे और फिर 7 इंच वाले निशान से 1 इंच का मार्जिन लेते हुए बाहर की तरफ इस तरह एक निशान लगा लेंगे और फिर इन निशानों के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इस्त्री की मदद से इसे कपड़े के पीस के ऊपर पेस्ट कर लेंगे और फिर कपड़े को इस तरह फोल्ड करते हुए पेस्टिंग पेपर के किनारे किनारे एक सिलाई लगा लेंगे। अब शर्ट का फ्रंट पार्ट लेंगे और इसे पहले प्रेस के साथ निशान बना लेंगे और फिर इसके ऊपर सेंटर में चौक के साथ इस तरह लाइन लगा लेंगे। अब शर्ट को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर पेस्टिंग पेपर वाला पीस इस तरह उल्टा रखेंगे और पहले सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे और फिर पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाइयाँ लगाने के बाद सेंटर वाली सिलाई के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। ख्याल रखें कि बाहर वाली सिलाई ना कटे और फिर इसे उल्टी साइड पलट लेंगे और इस तरह किनारे पर एक सिलाई लगा लेंगे। अब 1 इंच चौड़ाई की रेप पट्टी लेंगे और इसके एक किनारे पर इस तरह फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब इस रेप पट्टी को गले के नीचे इस तरह रखेंगे और सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। अब 7 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा कपड़े का एक पीस लेंगे और इसे इस तरह डबल फोल्ड करके किनारे पर एक सिलाई लगा लेंगे। अब रेप पट्टी को उल्टी साइड पलट लेंगे और इसे इस तरह सेट करते हुए सुई के साथ इसके ऊपर रफ स्टिच लगा लेंगे ताकि सिलाई करते वक्त इसमें झोल ना आए और सफाई के साथ इसकी सिलाई हो जाए। अब रेप पट्टी के साथ के कपड़े की इस तरह डोरी बना लेंगे और इसे 4 टुकड़ों में काट लेंगे। डोरी बनाने की वीडियो मैंने अलग से बनाई है, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से देखकर आप इसे बना सकते हैं। अब तकरीबन 1.25 इंच का फासला लेते हुए रेप पट्टी के ऊपर इस तरह 4 निशान लगा लेंगे। फिर डोरी को डबल फोल्ड करके इस तरह निशानों के नीचे रखते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद 7 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा कपड़े का जो पीस सिलाई करके रखा था इसके नीचे इस तरह रखेंगे और सिलाई लगाकर इसे स्टिच कर लेंगे। अब बैक पार्ट को सीधा रखेंगे और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर इस तरह उल्टा रखेंगे और तीरे की सिलाइयाँ लगा लेंगे। तीरे की सिलाइयाँ लगाने के बाद गले को इस तरह डबल फोल्ड करके रखेंगे और इंची टेप के साथ इसकी पैमाइश करेंगे। ये 9 इंच है। अब 4 इंच लंबा और 18 इंच चौड़ा पेस्टिंग पेपर का एक पीस काट लेंगे। अब इस तरह डबल फोल्ड करके इसकी पैमाइश करेंगे और फिर इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। अब पेस्टिंग पेपर के इस पीस की फोर्ड साइड पर इस तरह पैमाइश करके 3 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और फिर 1.25 इंच पर एक निशान इस तरह लंबाई में लगा लेंगे और फिर पेस्टिंग पेपर की खुली साइड दोनों किनारों पर 1.25 इंच पर इस तरह निशान लगा लेंगे। फिर इन निशानों को मिलाते हुए इस तरह एक लाइन लगा लेंगे। फिर इंची टेप को इस लाइन के कोने पर इस तरह रखेंगे और 3 इंच वाले निशान के साथ मिलाते हुए एक तिरछी लाइन लगा लेंगे। अब इस तिरछी लाइन का सेंटर लेते हुए इंची टेप का एक सिरा बाहर वाली लाइन के ऊपर इस तरह रखेंगे। अब इंची टेप को थोड़ा पीछे हटाएंगे और इस तिरछी लाइन से बाहर की तरफ 1.25 इंच के फासले पर एक निशान लगाएंगे। अब इस निशान से इस तरह गोलाई देते हुए इसे तिरछी लाइन के दोनों किनारों के साथ मिलाते हुए एक लाइन लगा लेंगे।
और फिर इस लाइन के ऊपर से इंची टेप की पैमाइश करेंगे। जहाँ पर 9 इंच पूरे हो रहे हैं वहाँ एक निशान लगा लेंगे और फिर इस निशान से अंदर की तरफ 1.25 इंच चौड़ाई लेते हुए इस तरह कॉलर की शेप बना लेंगे। फिर इंची टेप का एक सिरा इस लाइन के किनारे पर इस तरह रखेंगे और दूसरी तरफ 1.25 इंच के फासले पर इस तरह डॉट लगाते जाएंगे और फिर इन डॉट्स को मिलाकर कॉलर की शेप बना लेंगे। और फिर इस निशान के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर इस कॉलर को कपड़े के ऊपर इस तरह पेस्ट कर लेंगे और दोनों तरफ 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। अब कॉलर की बाहर वाली साइड कपड़े को इस तरह मोड़ते जाएंगे और इसके ऊपर इस तरह एक रफ स्टिच लगा लेंगे जिसे हम बाद में निकाल देंगे। कपड़े का एक पीस लेंगे और उसके ऊपर कॉलर को इस तरह रखेंगे और अंदर वाली साइड पेस्टिंग पेपर के साथ साथ एक सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद कॉलर के दोनों तरफ 1/4 इंच सिलाई का मार्जिन लेते हुए फालतू कपड़ा काट देंगे और कॉलर के अंदर वाली साइड इस तरह छोटे छोटे काट लगा लेंगे। ये काट लगाते वक्त ख्याल रखें कि सिलाई नहीं कटनी चाहिए। ये काट लगाने के बाद इसे सीधी साइड पलट लेंगे और प्रेस के साथ अच्छी तरह सेट कर लेंगे। प्रेस के साथ अच्छी तरह सेट करने के बाद दूसरी तरफ 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए जो कपड़ा छोड़ा था उसके ऊपर इस तरह कॉलर के साथ साथ पॉइंटर के साथ एक लाइन लगा लेंगे ताकि सिलाई सीधी आए। अब शर्ट और कॉलर दोनों को बारी बारी इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक काट लगा लेंगे। अब शर्ट की ऊटी साइड के ऊपर कॉलर को इस तरह रखेंगे और पॉइंटर वाले निशान के ऊपर सिलाई लगाकर इसे स्टिच करना शुरू करेंगे। अब शर्ट और कॉलर के सेंटर में जो काट लगाया था उन दोनों कार्ड्स को इस तरह मिलाएंगे और फिर दोनों तरफ गले को और कॉलर को सेट करते हुए इस तरह इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। कॉलर स्टिच करते वक्त ये ख्याल रखें कि सेंटर वाले दोनों काट एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए। सिलाई लगाने के बाद कॉलर वाली सिलाई को बुकरम के नीचे अंदर की तरफ मोड़ेंगे और इस तरह इसके ऊपर रफ स्टिच लगा लेंगे। क्योंकि ये सिलाई बिगिनर्स के लिए थोड़ी मुश्किल होती है इसलिए पहले इसके ऊपर इस तरह रफ स्टिच लगा लें ताकि सिलाई आसानी के साथ और सफाई के साथ लग जाए। इस तरह कॉलर को अच्छी तरह सेट करते जाएंगे और दोनों तरफ से अच्छी तरह सेट करने के बाद रफ स्टिच लगा लेंगे। ये मैंने कॉलर को सफाई के साथ रफ स्टिच लगाकर अटैच कर लिया है। ये रफ स्टिच लगाने के बाद इस तरह किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। कॉलर के किनारे के ऊपर इस तरह सिलाई लगाने के बाद रफ स्टिच कैंची के साथ काट कर निकाल देंगे। और इससे पहले जो कच्ची सिलाई मशीन के साथ लगाई है उसे भी काट कर निकाल देंगे। रफ स्टिच और मशीन वाली कच्ची सिलाई निकालने के बाद कॉलर के दोनों किनारों पर एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए डबल सिलाई लगा लेंगे और फिर नीचे वाली पाइपिंग के ऊपर भी एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए डबल सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाइयाँ लगाने के बाद पाइपिंग के बिल्कुल किनारे के ऊपर इस तरह 4 फैब्रिक बटन अटैच कर देंगे। ये मैंने पाइपिंग के बिल्कुल किनारे के ऊपर फैब्रिक बटन अटैच कर लिए हैं। गले के अंदर की तरफ जो पट्टी लगाई थी उसके ऊपर इस तरह 3 टच बटन लगा लिए हैं। इस तरह लूप्स बंद करने से पहले हम इन टच बटन को बंद करेंगे। लूप्स के नीचे इस तरह टच बटन लगाने का ये फ़ायदा होता है कि नीचे वाला कपड़ा इकट्ठा नहीं होता और गला अपनी जगह सेट रहता है। टच बटन बंद करने के बाद इस तरह लूप्स को भी बंद कर लेंगे। ये देखें अब गला बिल्कुल सफाई के साथ सेट है। अगर हम इसके नीचे टच बटन नहीं लगाएंगे तो फिर ये इस तरह खुल जाएगा और नीचे वाला कपड़ा भी पीछे हट जाएगा। या फिर इन लूप्स को टाइट रखने के लिए हमें बटन साइड पर लगाने पड़ेंगे जो कि अच्छे नहीं लगते।
नीचे टच बटन लगाने का एक फ़ायदा तो ये होता है कि नीचे वाली पट्टी पीछे नहीं हटती और इस तरह अपनी जगह सेट रहती है और ऊपर वाले जो फैब्रिक बटन है वो भी सेंटर में लग जाते हैं। इस तरह हमारा नेक डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।